हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अयस्कों का सांद्रण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अयस्कों का सांद्रण से आप क्या समझते हैं और अयस्कों के सांद्रण के विधियों को लिखें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम लोग अयस्क के बारे में समझे थे कि अयस्क क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण। तो देखिए, पहले तो आंसर देखते हैं। आंसर है क्या है? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया अयस्कों का सांद्रण कहलाती है। अब देखिए होता क्या है, जैसे जब भी अयस्क धरती के अंदर से निकलता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती है। ये बात हम पिछले क्लास में ही बता चुके थे। अब होता क्या है कि उन अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। और लेकिन ये प्रक्रिया भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है, इसीलिए हम कहेंगे कि अयस्कों के सांद्रण की क्या है, बहुत सारी विधियां हैं। तो बारी बारी से हम लोग उसके प्रत्येक विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला विधि है हाथ से चुनकर। इसमें होता क्या है, इसमें मेनली अयस्क को हम करेंगे क्या कि मेनली अशुद्ध अयस्क में से जो अशुद्धियां हैं उसको हम हाथ से चुनकर ही हटा देंगे। देखिए, सांद्रण की इस प्रक्रिया में अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हाथ से चुनकर क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ये सबसे सिंपल प्रोसेस है। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रोसेस में। देखिए, फेन उत्प्लवन विधि। तो फेन उत्प्लवन विधि में मेनली क्या होगा कि देखिए, पहले तो हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा है फेन उत्प्लवन विधि। देखिए, इसमें होता क्या है, इस विधि में सबसे पहले एक बर्तन में जल लेकर उसमें यूकेलिप्टस का तेल मिला दिया जाता है। करेंगे क्या? सबसे पहले एक बर्तन में जल लेंगे और उसके बाद उसमें यूकेलिप्टस का तेल मिला देंगे। अब बढ़ते हैं। इसके बाद अशुद्ध अयस्क को महीन चूर्ण बनाकर इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बर्तन में जल लेंगे, उसके बाद उसमें यूकेलिप्टस का तेल मिलाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें अशुद्ध अयस्क को महीन चूर्ण बनाकर उसमें डाल देंगे। अब देखिए, अब जैसे ही हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है तो झाग बनना शुरू हो जाता है। हम फिगर से भी समझेंगे कि कैसे झाग बनेगा। और इस तरह अयस्क के कण झाग के साथ, इस तरह अयस्क के कण झाग के साथ क्या हो जाएंगे? ऊपर जमा होने लगता है और अशुद्धियां नीचे ही रह जाती है। अब देखिए, इसको हम फिगर से समझेंगे। जैसे ये हमारा है फेन उत्प्लवन विधि का फिगर। अब इसमें मेनली क्या होगा कि ये हमारा बर्तन है, ये हमारा क्या है, ये एक बर्तन है। और इस बर्तन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जल और यूकेलिप्टस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जल प्लस यूकेलिप्टस का तेल, दोनों को मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे। जल को और यूकेलिप्टस के तेल को दोनों को मिक्स करके डाल देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, अयस्क के कण को यानी अशुद्ध अयस्क के कण को यहाँ से हम डाल देंगे। क्लियर? और इस पाइप के थ्रू ये कुछ आकृति बनाया रहता है इस तरह का, और ये जो नज़र पड़ रहा है ये क्या है, ये इसमें छिद्र छोड़ दिए जाते हैं ताकि हवा जब यहाँ से आए तो क्या हो, इसी छिद्र के सहारे इस मिश्रण में आकर के निकले। अब होता क्या है कि जैसे ही हवा यहाँ से प्रवाहित हम करते हैं और इस छिद्र से बाहर निकलता है तो इस विलयन के अंदर झाग बनना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है झाग। ठीक है, ये झाग बनना शुरू हो गया। देखिए ये सब झाग है, झाग बनना शुरू हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही झाग बनेगा तो अयस्क में जो अयस्क का कण है वो इसी झाग के साथ ऊपर आने लगता है। ठीक है, ये जो हम बनाए हैं ये अयस्क का क्या है, कण है। तो अयस्क का कण इसी झाग से ऊपर आने लगेगा और जो भी अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां कहाँ हो जाएगी, नीचे। देखिए ये सब क्या है, ये सब अशुद्धियां हैं।
अशुद्धियाँ नीचे जमा रह जाती है। और इसी विधि को हम क्या कहेंगे? फेन उत्प्लवन विधि। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आप लोग याद कर लीजिएगा कि फेन उत्प्लवन विधि में जो हम सांद्रण करते हैं वो मेनली सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। किस अयस्क का? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसे ZNS, ये एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है, तो इसका सांद्रण हम किस विधि से करेंगे? फेन उत्प्लवन विधि से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दो चीज़ पढ़े, हाथ से चुनकर कैसे अयस्क का सांद्रण करेंगे और फेन उत्प्लवन विधि से कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का चीज़ हम लोग बाकी का जो सांद्रण की प्रक्रिया है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।